Welcome to Daily Dawn. So let's start. Bombarded Ghazans seek news of loved ones as blackout eases. Bombarded बमबारी शुदा गजन्स अहले गज़ा गज़ा के रहने वाले सीक न्यूज़ जानना चाहते हैं, खबर के मुतलाशी हैं ऑफ लव्ड वंस अपने प्यारों के बारे में एज ब्लैकआउट ईजेस। ब्लैकआउट जैसे ब्लैकआउट में नरमी की जाती है। ब्लैकआउट जब रोशनियां जंग की वजह से मुकम्मल बंद कर दी जाती हैं, अंधकारी ब्लैकआउट। वन वीमैन लुकिंग फॉर वन ऑफ हर सन्स स्टैंड्स ओवर रबल in Gaza city and cries out, I don't know where he is. One woman looking for, तलाश करते हुए, look for का मतलब होता है तलाश करना, one of her sons, अपने एक बेटे को, one of her sons, अपने बेटों में से एक को, stands over, खड़ी होती है, रबल, मलबा। जब इमारतें बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं तो जो उसकी बाकियात बचती हैं उसको रबल कहते हैं, मलबा। इन गज़ा सिटी, गज़ा शहर में, एंड क्राइज आउट, वो चीख कर कहती है, आई डोंट नो वेयर ही इज़, मैं नहीं जानती वो कहाँ है, मतलब उसका बेटा कहाँ है। गज़न स्ट्रगल्ड, अहले गज़ा कोशिश कर रही हैं, टू फाइंड आउट देयर लाउड वंस, अपने प्यारों को ढूंढने की, एंड हर्ड द न्यूज़ ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और अपने ख़ानदान के अफराद की खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। किल्ड एज कम्युनिकेशन ग्रेजुअली रिटर्न टू एनक्लेव, एज कम्युनिकेशंस जैसे ही मवासलात ग्रेजुअली बतदरीज रिटर्न वापस होती हैं, रिज्यूम होती हैं, बहाल होती हैं, टू द एनक्लेव, एनक्लेव कहते हैं वो इलाका जो महसूर किया गया हो, जिसका घेराव किया गया हो, एनक्लेव महसूर शुदा इलाका। ऑन संडे बरोज़ इतवार, आफ्टर अ नियर टोटल ब्लैकआउट, मुकम्मल अंधकारी के बाद। Ghazan struggled to find their loved ones as and heard the news of family members killed as communications gradually returned to the enclave on Sunday after a near total blackout. The United Nations also warned, United Nation ने मुतनब्बे किया है, that Palestinians were desperate, desperate कहते हैं बेताब, मारे मारे फिरना। Palestinians were desperate for food, खुराक के लिए मारे जा रहे हैं क्योंकि खुराक उन्हें मिल नहीं रही। एंड दैट सिविल ऑर्डर वॉज ब्रेकिंग डाउन, सिविल ऑर्डर शहरी नज़्म नस्क, जो शहरी तरतीब है चीज़ों की, वॉज ब्रेकिंग डाउन, टूट रही थी। आफ्टर 3 वीक्स ऑफ इसराइली बम्बार्डमेंट्स, 3 हफ्ते की इसराइल की गोला बारी के बाद जो शहर का नज़्म नस्क है वो तबाह हो रहा था और फ़लस्तीनी खुराक के लिए मारे जा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। एंड अ सीज ऑन द डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल स्ट्रिप, सीज कहते हैं मुहासरा करना, घिराव करना, ऑन द डेंसली पॉपुलेटेड गुंजान आबाद, जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी हो, कोस्टल साहिली, जो समुद्र के साथ साथ स्ट्रिप, समुद्र के साथ साथ जो पट्टी है साहिली पट्टी, कोस्टल स्ट्रिप। द स्ट्राइक्स इंटेंसिफाइड, स्ट्राइक्स हमले इंटेंसिफाइड मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। ऑन फ्राइडे नाइट, जुमे की रात, एज इसराइली फोर्सेस वेज्ड ग्राउंड ऑपरेशंस, वेज अ वॉर कहते हैं जंग की इब्तदा करना, जंग का आगाज़ करना, धावा बोलना, वेज ग्राउंड ऑपरेशंस, ज़मीनी ऑपरेशंस की जब उन्होंने आगाज़ किया। इन गज़ा, इन व्हाट इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड फेज ऑफ द वॉर, जिसको बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा है डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड फेज ऑफ द वॉर, जंग का दूसरा मरहला करार दिया है। एम्ड एट क्रशिंग हमास, जिसका मकसद हमास को कुचल देना है। एम्ड एट क्रशिंग हमास, जो कि हमास को कुचल देने पर मरकूज है। शबान अहमद, अ पब्लिक सर्वेंट, शबान अहमद जो कि एक अवाम का सर्वेंट है, हु वर्क्स एज एन इंजीनियर, जो कि एज अ इंजीनियर काम करता है, एंड हैज़ 5 चिल्ड्रन, जिसके 5 बच्चे हैं, डिस्क्राइब द इसराइली अटैक्स एज डूम्स डे, डूम्स डे कहते हैं योम क़यामत, योम हशर। उसने इसको कहा कि ये तो ऐसे है जैसे योम हशर हो, इसराइली अटैक्स को। दिस मॉर्निंग, संडे, संडे की मॉर्निंग, आई डिस्कवर्ड दैट माई कज़न हैज़ बिन किल्ड इन एन एयर स्ट्राइक ऑन देयर हाउस ऑन फ्राइडे, मुझे पता चला कि मेरा कज़न उनके घर पर फ़िज़ाई हमले की वजह से मारा गया है। डिस्कवर्ड, मुझे पता चला। अहमद, हु स्टेड इन गज़ा सिटी डिस्पाइट एन इसराइली वार्निंग टू इवैक्यूएट साउथ, इवैक्यूएट कहते हैं खाली करना, इनखला, वहाँ से आबादी को किसी और जगह शिफ्ट कर देना। वी ओनली न्यू टुडे, इसराइल कट्स अस फ्रॉम द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू वाइप अस आउट, हमें आज पता चला है। वी ओनली न्यू टुडे, वी ओनली न्यू टुडे, हमें आज पता चला है। इसराइल
कट्स अस ऑफ, इसराइल कट अस ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, इसराइल हमें दुनिया से अलग कर रहा है। इन ऑर्डर टू वाइप अस आउट, हमें ख़त्म कर देने के लिए, हमें ख़त्म कर देने के लिए दुनिया से मुनक़ते कर रहा है। बट वी आर हियरिंग द साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स, लेकिन हम धमाकों की आवाज़ें सुन रहे हैं। एंड वी आर प्राउड द रेजिस्टेंस फाइटर्स मुज़ाहमती जंगजू हु हैव स्टॉप्ड देम एट मीटर्स डिस्टेंस, उन्हें कुछ मीटर के फासले पर रोक दिया है। Israel's chief military spokesman has declined to say whether Israel was behind the telecommunications blackout. इसराइल के चीफ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने हैज़ डिक्लाइंड, इनकार कर दिया है, टू से कुछ कहने के बारे में, वेदर इसराइल वाज बिहाइंड द टेलीकम्युनिकेशंस ब्लैकआउट, कि आया इसराइल जो मवासलाती ब्लैकआउट था, मवासलाती अंधकारी थी, उसके पीछे था या नहीं। उसने ये कहने से, इसके बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया है। बट सेड, मगर ये कहा है, इट वुड डू व्हाट इट नीडेड टू प्रोटेक्ट इट्स फोर्सेस, वो सब कुछ करेंगे जो उनकी फौज को, उनकी ताकतों को की हिफाजत के लिए होगा, जो उनकी फौज की हिफाजत के लिए होगा, वो सब कुछ करेंगे। इसराइल एयर स्ट्राइक्स हैव बीन पोंडिंग, पोंडिंग कहते हैं मार रहा है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर से मारना, मतलब बम्बों से, उस बम से मार रहा है, गोला बारूद से मार रहा है। इसराइल एयर स्ट्राइक्स हैव बीन पोंडिंग गजा सिटी सिंस October 7. Ahmed said the strikes on Friday from air, sea and the ground continued non-stop for hours. अहमद ने कहा है कि जुमे के दिन हमला फिजा से, समुंदर से और ज़मीन से मुसलसल बिला किसी ताकतुल के घंटों जारी रहा। हमास said on Sunday it was continuing to confront Israeli forces. कंटिन्यूइंग का मतलब है जारी रहना, टू कन्फ्रंट मुकाबला करना इसराइली फोर्सेस। हमास ने कहा कि वो इतवार के दिन उन्होंने इसराइली फोर्सेस का मुकाबला जारी रखा। विच वर कंटिन्यूइंग ग्राउंड ऑपरेशंस, जो ज़मीनी ऑपरेशंस कर रहे थे। मीनवाइल, इसी दौरान द हेल्थ मिनिस्ट्री इन गजा सेड, गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, अ टोटल ऑफ 8,005 पीपल देयर हैड बीन किल्ड इन October 7. 7 अक्टूबर से अब तक 8,005 लोग मारे जा चुके हैं। सो सैड।